Hello friends. The topic for today's discussion is will and shall. will और shall का यूज हम पहले भी सीख चुके हैं जब हमने फ्यूचर टेंस सीखा था। फ्यूचर टेंस जब हमने सीखा था तो will और shall को एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया था। वहां पर जो सेंटेंसेस थे और आज जो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इन सेंटेंसेस में फर्क है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है वो है उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखिए, वह ताला तोड़ेगा, ये तो आप बता देंगे पिछली नॉलेज के बेस पर जो आपने सीखा था कि सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस है। लेकिन अगर आप इसको देखें, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, ये जो सेंटेंसेस हैं ऑब्वियसली ये फ्यूचर के हैं, ये काम फ्यूचर में होगा। लेकिन इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद एक कॉमन जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये है कि ये जो काम है फ्यूचर के, ये काम नॉर्मल वे में किए जाने वाले काम नहीं है। इन कामों को करने के पीछे बहुत ज्यादा या तो नेसेसिटी है या बहुत ज्यादा कंपल्सन है या किसी का प्रेशर है इन काम को करने के पीछे या मजबूरी है इन कामों को करना। नॉर्मल वे में अगर कोई काम करना पड़ता है फ्यूचर में तो वो हमने फ्यूचर टेंसेस में सीख लिया था कि किस तरीके से उनको ट्रांसलेट किया जाता है। आप में से जिन्होंने भी वो क्लासेस अटेंड नहीं करी या वो वीडियोस नहीं देखे उन क्लासेस की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके क्लिक करें तो वहां पे पिछली जो क्लासेस के जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। तो उसमें फ्यूचर टेंस के जो वीडियोस हैं उनको जाके चेक करें, फिर उनको देखें, उनको पूरा समझें, आपको ये जो क्लास है फिर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसके बाद में वो भी जरूर आपको देखना है। जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड कर रखी है या वो देख रखी है तो उनको आज बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बल्कि आज की क्लास उनके लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री क्लास या सप्लीमेंट्री क्लास साबित होगी, क्योंकि बहुत कुछ उनको पहले से आता है विल और शैल के बारे में, और अब उनको एक एक्स्ट्रा नई चीज विल और शैल के बारे में सीखने को मिलेगी। तो आज जो हम विल और शैल के बारे में जो सीखने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जो फ्यूचर टेंस हमने सीखा था उनमें जो सेंटेंसेस सीखे थे उनमें वो कवर नहीं होते, ये कुछ अलग हटके होते हैं या इनको ट्रांसलेट करने के लिए अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज होता है। विल और शैल तो लगता है, लेकिन उसके साथ में क्या लगता है, हैव और साथ में इन्फिनिटिव। इसको सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि विल और शैल का जो ब्रॉडली जो यूज होता है ब्रॉड वे में, वो तीन तरीके से होता है। एक पहला जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एज ए हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस, एज अ हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस। और दूसरा जो होता है एज ए मॉडल वर्ब, मॉडल। और तीसरा जो होता है विद इन्फिनिटिव वर्ब। अब इन जो तीन जो यूज होते हैं विल और शैल के ब्रॉड वे में, उनमें से जो पहला यूज है कि फ्यूचर टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। हमने देखा था, फ्यूचर टेंस सीखा था, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी और शैल भी होती है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो वहां पे हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से विल और शैल का यूज होता है। सेकंड, एज ए मॉडल जो वर्ब्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती है मॉडल वर्ब्स, और भी बहुत सारी होती है लेकिन उनमें विल और शैल भी मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो जब हम
मॉडल वर्ब सीखेंगे तब उनमें विल और शैल का यूज भी सीखेंगे। बहुत जल्दी कमिंग फ्यूचर में बहुत जल्दी हम मॉडल सीखेंगे, तो उस वक्त हम विल और शैल का यूज सीखेंगे। तीसरा जो है इन्फिनिटिव वर्ब्स के साथ में आज जो हम सीख रहे हैं वो थर्ड वाला जो यूज है कि इन्फिनिटिव वर्ब्स के साथ में विल और शैल का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने अभी पिछले जो क्लासेस ली थी, पीछे की क्लासेस में आपने देखा था कि प्रेजेंट में अगर कोई काम हमको बहुत ज्यादा प्रेशर में या बहुत ज्यादा मजबूरी में या बहुत ज्यादा कंपल्सन में या बहुत नेसेसिटी में अगर कोई काम करना पड़ता है प्रेजेंट में, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि आजकल हमें सारे दिन घर में ही रहना पड़ता है, तो ये एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी। तो इसको अगर हम बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, वी हैव टू स्टे इन आवर होम्स द होल डे नाउअडेज बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। तो हमने यहां पे हैव टू का यूज किया, वी हैव टू स्टे इन आवर होम्स। अब यहां पे देखो हैव और साथ में टू स्टे, यानी हैज हैव और इन्फिनिटिव का यूज किया। ये हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया है कि प्रेजेंट में अगर कोई हमको मजबूरी में काम करना पड़ता है, दबाव में या नेसेसिटी में काम करना पड़ता है, तो हम हैज हैव का यूज और साथ में इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं। अगर हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ा था, पास्ट में, तब हम हैड और इन्फिनिटिव वर्ब, जैसे पिछले महीने भी हमको सारे दिन घर में ही रहना पड़ा था, वी हैड टू स्टे इन आवर होम्स द होल डे इन द लास्ट मंथ टू बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19। तो वी हैड टू स्टे, पिछले महीने के लिए हमने बोला कि पिछले महीने के रहना पड़ा था, तो हैड और टू स्टे, यानी हैड के साथ में हमने इन्फिनिटिव वर्ब लगाया। लेकिन अगर हमको फ्यूचर में कोई काम मजबूरी या बहुत ज्यादा जरूरी या कोई प्रेशर में अगर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम विल और शैल का यूज करेंगे और फिर हैव, विल और शैल के बाद हैव और फिर इन्फिनिटिव वर्ब। तो वो सेंटेंसेस कैसे होंगे, वो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। ये फ्यूचर एक्शंस हैं, लेकिन ये फ्यूचर एक्शंस वो एक्शन है, वो स्पेशल एक्शंस हैं जो मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा, दबाव में करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत की वजह से वो काम करने पड़ेंगे। नॉर्मल काम नहीं है, नॉर्मल एक्शंस नहीं है। तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज होता है इंग्लिश का, वो ये है। फर्स्ट सब्जेक्ट की इंग्लिश बोलनी होती है, उसके बाद में विल और शैल में से एक आएगा। आप पहले से जानते हैं, हम सिखा दिया है आपको कि विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ होता है और शैल का फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ। उसके बाद हैव आएगा और फिर इन्फिनिटिव वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सेंटेंस है, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला। तो काम करने वाला वर्ड क्या है, उसे, जनरली फर्स्ट वर्ड ही होता है उसे। तो ही, अब ही क्योंकि थर्ड पर्सन है तो विल आएगा, ही विल हैव, लगा दिया। अब इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव यानी जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में काम क्या किया जा रहा है, वर्ब क्या किया जा रहा है, एक्शन क्या है। तो काम क्या कर रहा है, ताला तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो तोड़ने को ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक। और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी क्या तोड़ने के लिए बोल रहा है वो, ताला, दी लॉक। अब यहां पे आपने देखा ही विल हैव टू ब्रेक,
विल हमने बोला सब्जेक्ट पहले, फिर हमने विल, फिर हैव हमने लगा दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक यानी तोड़ना। अब ब्रेक से पहले हमने टू लगाया, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया तो ये इन्फिनिटिव वर्ब बन गई, और फिर हमने ऑब्जेक्ट। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या हो गया, he will have to break, उसे तोड़ना पड़ेगा, द लॉक, ताले को, उसको ताला तोड़ना पड़ेगा, यानी मजबूरी है, जरूरत है उसको। तो जब कभी भी विल हैव या शैल हैव के बाद में इंफिनिटिव अगर आ जाए, तो इंफिनिटिव यानी वो जो एक्शन आ जाए, तो वो एक्शन, जो भी एक्शन आएगा यहाँ पे, वो एक्शन मजबूरी में उसको काम करना पड़ेगा। अगर मान लो आप ये बोले कि हमें कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो यहां पर हम बोल देंगे वी शैल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। यहां पे आप देखो शैल हैव टू लगाया और फिर टू गेट अप, शैल हैव लगा दिया फिर टू गेट अप। तो इसका जो मीनिंग हो गया अब वो क्या हो गया, एक्शन क्या है, उठना, उठना। तो अब जब हमने इसको इन्फिनिटिव बना दिया और पहले लगा दिया शैल हैव, तो क्या हो जाएगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। अगर मान लो आपको ये बोलना पड़े कि हमें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, हमें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, तो यहां पे वी शैल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। तो अब यहां पे देखिए आपने शैल हैव लगा दिया और फिर यहां पे इन्फिनिटिव वर्ब बना दिया, तो अब इससे मीनिंग चेंज हो गया। क्या मीनिंग हो गया, हमें, यानी हमें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो जब कभी भी विल हैव या शैल हैव लगाने के बाद इन्फिनिटिव वर्ब जब आ जाती है, तो उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और वो मीनिंग क्या चेंज हो जाता है कि ये काम करना पड़े, जो भी एक्शन आएगा यहां पर, जो भी वर्ब आएगी, उसका मीनिंग यानी उस एक्शन को करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। आप करना सिर्फ इतना से, आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए वर्ब से पहले टू बोलना है और उससे पहले विल हैव या शैल हैव। तो अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो विल है, जैसे यहाँ पे ही के साथ में विल हैव आया था, वी के साथ शैल हैव आया। दैट्स ऑल। इस तरह के जो सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने आप बोल सकते हैं यहां पर। अब अगला जो सेंटेंस हम ले, हमें माफी मांगनी पड़ेगी, तो हमें वी और उसके बाद में फिर वी के बाद में वी के साथ में तो शैल हैव आएगा, वी शैल हैव। अब फिर एक्शन, एक्शन क्या है, माफी मांगना। तो माफी मांगने को बैग बोलते हैं, टू बेग, वी शैल हैव टू बेग, हमें माफी मांगनी। माफी, माफी को यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सॉरी, यहां पे ऑब्जेक्ट है माफी मांगना। तो वी शैल हैव, तो शैल हैव हमने बोला और फिर हमने इन्फिनिटिव वर्ब टू बेग, तो वी शैल हैव टू बेग सॉरी, सॉरी यानी माफी, हमें माफी मांगनी पड़ेगी। अब अगर ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव अगर आपको बोलना पड़े कि हमें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ यहां पर यानी विल या शैल के बाद में नॉट बोलना है। अगर आप यहां पर बोलेंगे वी शैल नॉट हैव टू बैग सॉरी, यहां पे आपका शैल नॉट हैव आ गया। नॉट यहां पे आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल के बाद में आएगा शैल, विल है तो विल के बाद आएगा, शैल है तो शैल के बाद। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वी शैल नॉट हैव टू बैग, हमें नहीं मांगनी पड़ेगी माफी, हमें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। और अगर इंटेरोगेटिव है कि क्या हमें माफी मांगनी पड़ेगी, तो जब इस तरह का हो कि क्या हमें माफी मांगनी पड़ेगी,
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसा हम पहले सीख चुके हैं, हर बार जो टेंसेस सीखे हैं, मैंने हर क्लास में आपको बोलता हूं कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले बोलनी पड़ती है। तो सेल पहले आ जाएगा, सेल पहले, तो सेल वी हैव टू बैग, सॉरी, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंपल। तो यहां पे सेल पहले आ गया, यहां पे सेल वी हैव टू बैग सॉरी, यानी क्या हमें माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो। अब अगला जो हमारा है, आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या, आपको, यानी यू। अब यू क्योंकि सेकंड पर्सन है तो विल आएगा, यू विल हैव आ गया। अब एक्शन क्या है, माफी, सॉरी, आज्ञा मानना। तो आज्ञा मानने के लिए ओबे होता है, तो यहां पे टू ओबे। अब टू लगा दिया हमने तो ये इंफिनिटिव बन गया, और फिर क्या मानना पड़ेगा, मेरी आज्ञा, माय ऑर्डर, यू विल हैव टू ओबे माय ऑर्डर, यानी आपको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। तो ये इस तरह से जो हम ट्रांसलेट करते हैं, यहां पे मेन कंसेप्ट वो ये है कि फ्यूचर का कोई अगर सेंटेंस, फ्यूचर जिसमें जो काम फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर कोई भी एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी में किया जा रहा है, या किसी बहुत ज्यादा प्रेशर में किया जा रहा है, दबाव में किया जा रहा है, तो उसको बोलने के लिए, उसको स्पीक इंग्लिश में बोलने के लिए हमें विल हैव या शैल हैव और साथ में इंफिनिटिव वर्ब का यूज होता है। और जो नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जो ट्रांसलेट करने के लिए तो हमने फ्यूचर टेंस सीख ही रखे, फ्यूचर इंडेफिनिट भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो तो हम सीख ही चुके हैं। यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेस है जिनको इंफिनिटिव वर्ब की हेल्प से ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये जो सेंटेंसेस है इस तरह से आपने ट्रांसलेट करना सीखे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर आप सारे जो वीडियो है उसको रिवाइंड करके दोबारा से एक बार जरूर सुनना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने भी पिछले जो फ्यूचर टेंसेस या प्रेजेंट या पास्ट टेंस के जो जितने भी टेंसेस हैं वो क्लास अटेंड नहीं करी है, या और भी हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हो चुकी हैं, उनको अगर अटेंड नहीं करी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आप देखें कि पिछले जो क्लासेस हैं उनकी सबकी वीडियोस हैं, क्लासेस की वीडियोस, उनके मैंने लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करें और उन क्लासेस को भी जरूर अटेंड करें और उन वीडियोस को जरूर देखें। और सबसे बेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे जो भी फ्यूचर एक्शंस है, फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, वो सारी भी आ जाएंगी, और पास्ट की भी जितनी भी हो चुकी है वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो और साथ में आप जो भी साथ में सीख रहे हैं, जैसे आज आपने सीखा विल और शैल का इन्फिनिटिव वर्ब के साथ में जो यूज है, इनको आप बोलें, प्रैक्टिस करें इनको, क्योंकि बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है और भूलने के चांसेस नहीं रहते, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहता है। और ये कभी भी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कभी नहीं होता कि आप सारी ग्रामर के टॉपिक सीख जाएंगे उसके बाद ही आपका बोलना शुरू होगा। अगर आप चाहें तो आज भी आप काफी कुछ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विल हैव, शैल हैव और साथ में इन्फिनिटिव के जो हमने ये एग्जांपल्स देने की एक लिमिट है कि हमने 4, 5, 6, 10 एग्जांपल्स हम दिए हैं, लेकिन आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप 100 एग्जांपल भी बोल सकते हैं, अपने आप 50 भी बोल सकते हैं, 20 भी, कम से कम 15-20 एग्जांपल तो आप जरूर बोलें प्रैक्टिस करने के लिए, इस तरह विल हैव और इन्फिनिटिव का यूज करके। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता चला जाएगा। अगले जब क्लासेस हमारी होंगी, आगे की जो क्लास है बहुत जल्दी होगी,
उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब की प्रैक्टिस कर चुके होंगे और पीछे के जितने भी हमारी जो क्लासेस हुई हैं उनको भी बार बार रिवाइज आप करते रहें, उन वीडियोस को भी आप देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।